पंडित जी लेट क्यों आए सब देसी की पंडित जी आना संग लेट क्यों आए संग बैठे हां वो बात है बोलो जय रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय भगवान के बिहारी नाथ की जय।
दर्शन तेरा
गोपीनाथ प्यारे जीव करन कोई भागा वाले दर्शन तेरा गोपीनाथ प्यारे जीव करन कोई भागा वाले शरदा सहित जो आवे तेरी शरणी शरणा सहित जो आवे तेरी शरणी मानुष देवो शीश माल हरणी मानुष देव शीश माल धरणी पद विच गोपीनाथ संकट हारे जीव कर कोई भागा वाले गोपीनाथ संकट हारे जीव करन कोई भागा वाले विष्णु भक्ति नारस भावे विष्णु भक्ति रस भावे उसके अंदर प्रेम समावे उसने अंदर प्रेम समाए देवी लोक परलोक सुनाए जीव कर कोई भागा वाले देवी लोक परलोक सुनाए जीव कर कोई भागा वाले इसने भक्ति नारस पीना जिसने भक्ति रस पीता उसनु प्रभु अपना कर लीता उसनो प्रभु अपना कर लीता ऐसे निर्धन धन को संभाले जीव कर कोई भागा वाले जैसे निर्धन तन को संभाले जीव कर कोई भागा वाले हाथ जोड़ के शीश दीवाना हाथ जोड़ के मैं शीश दीवाना पल पल तेरा दर्शन पावा पल पल तेरा मैं दर्शन पावा दर्शन पाके तन मन वारे जीव कारण कोई भागा वाले दर्शन पाके मैं तन मन वाले जीव कर कोई भागा वाले दर्शन तेरा गोपीनाथ प्यारे जीव कर कोई भागा वाले दर्शन तेरा गोपीनाथ प्यारे जीव कर कोई भागा वाले बोले श्री गोपीनाथ देवों के निवारण करने वाले भगवान श्री गणेश जी सारी सृष्टि के परिपालन के आधार भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती पुराणों के कर्ता श्री वेदव्यास जी सदगुरुदेव महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए जगन्नाथ भगवान की भक्ति और रस में डूबे हुए कार्तिक महात्म की कथा हम प्रारंभ करते हैं। बोले श्याम कार्तिक भगवान की जय।
आपने जो है कल बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से और बड़ी जो है सद्भाव लेकर के कल आपने आंवले की पूजा की। आंवले के निकट बैठ करके, पेड़ के निकट बैठ करके आपने अपनी समर्थ अनुसार जो भी प्रसाद आदि वितरण किया, दान आदि किया। और परिक्रमा के विषय में भी आपसे मैंने कल बताया था कि देवताओं की परिक्रमा करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। एक एक कदम पर, एक एक पद पर, एक एक अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, जो अक्षय होने से लेकर के और पूर्णमासी तक ये जो है परिक्रमा लगाता है। मंदिरों की, अपने गुरुओं की परिक्रमा करता है, अपने माता पिता की परिक्रमा करता है, देवताओं की परिक्रमा करता है, गोवर्धन में जाकर, वृंदावन मथुरा में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा करता है। तो तात्पर्य कहने का यह कि अपने जीवन काल के अंदर किए गए प्रत्येक पापों से मुक्त होकर के, अवगुणों से मुक्त होकर के वैकुंठ का भागीदार मनुष्य बन जाता है। और किन किन देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए उसके विषय भी मैंने आपसे बताया था। एक बार उन्हें फिर बता देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सूर्य और अग्नि की परिक्रमा जो है 7 होती है। अग्नि की परिक्रमा करनी है तो चारों ओर घूम करके अग्नि की 7 परिक्रमा करें। सूर्य की परिक्रमा करनी है तो अपने स्थान पर खड़े खड़े ही सूर्य की तरफ मुख करके वहां से शुरू करें और अपने स्थान पर घूमते घूमते जो है 7 परिक्रमा करें। किसी भी देवी की परिक्रमा करनी हो, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती माता, काली इत्यादि किसी भी देवी की परिक्रमा करनी तो केवल मात्र एक परिक्रमा करें। और जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए, राम, कृष्ण इत्यादि जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, इनकी परिक्रमा जो है 4 करें। राम मंदिर की परिक्रमा करें, कृष्ण भगवान की परिक्रमा करें राधा से तो 4 परिक्रमा करें। गणेश जी की परिक्रमा 3 या 4 भी कर सकते हैं और पितरों की परिक्रमा भी 3 या 4 कर सकते हैं। शिव परिवार की परिक्रमा करनी है, भगवान शिव की परिक्रमा करनी है तो केवल मात्र आधी परिक्रमा करें। जलहरी को नाला में जहां से जल जाता है, शिव पर चढ़ा हुआ जल, तो उस जलहरी को जो है क्रॉस ना करे, उसके ऊपर से ना कूदे, केवल आधी परिक्रमा करके ही परिक्रमा समाप्त कर दे। और किसी वनस्पति की परिक्रमा करनी हो, तुलसी, वट, पीपल इत्यादि केले की परिक्रमा करनी हो तो 3 परिक्रमा करें। और सबसे बड़ी परिक्रमा होती है माता पिता की परिक्रमा। अपने माता, अपने पिता की परिक्रमा करें तो केवल मात्र 3 परिक्रमा करें। तो परिक्रमा के विषय में भी बताया आपसे मैंने, जिनकी परिक्रमा करनी है उनके दाएं तरफ से, यानी कि अपना दायां हाथ जो है उन देवताओं की तरफ होना चाहिए। और जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ऐसे परिक्रमा करनी चाहिए, इस दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए। आरती भी करते हैं तो आरती भी कई बार देखते हैं, कई बहने हमारे, कई भाई भी उल्टी आरती करते हैं, उल्टे हाथ पर घुमाते हैं। जिस तरफ हमारा हाथ होता है उस तरफ घुमाते हैं, ये उल्टा दिशा। दाएं तरफ से आरती घुमाएं, खाली घुमाएं, अपने हाथ से दूसरा घड़ी की तरह से जो है आरती घुमानी चाहिए। कई बार हम देखते हैं उल्टी आरती घुमाते हैं लोग। तो अपने हाथ की तरफ, दिल की तरफ आरती ना करके दिल से दूसरी तरफ, दाएं तरफ से आरती घूमती हुई जो है, हाथ से घूमती हुई दाएं तरफ से आरती जाए, ये विधि के लिए नियम होता है। तो आज से जो है
वैसे तो भीष्म पंचक कल से लग रही है, लेकिन एक दिन हमारा इस बार कम हो गया है। 8 तारीख की वैसे कथा का बहुत पड़ता है, लेकिन ग्रहण होने के कारण दोपहर को ही चंद्र ग्रहण लग जाएगा और सूर्य अस्त होने के उपरांत चंद्रमा निकलेगा। थोड़ी देर के लिए वो ग्रहण का हमें जो खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा, लेकिन असर का प्रभाव तो रहेगा। समय उसका अनुमान लगा देंगे आपको। तो 8 तारीख को जो है चंद्र ग्रहण है। अगर कोई गंगा जी में जल स्नान करना चाहता है, उस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में स्नान करना चाहता है, ग्रहण के काल में तो वो जा सकते हैं। तो भीष्म पंचक भी हमेशा जो है तुलसी विवाह के दिन आरंभ होती है, वो कल से शुरू होगी। तो वैसे पंचमी का चलता है हमारा, आज से पंचमी का आज हमारा शुरू हो जाता है। आज जो है वीरवार, शुक्रवार 2, शनिवार 3, रविवार 4 और सोमवार 5। तो ये पंचमी का चलता है। 5 दिन की जिन्होंने पूरा मास कार्तिक स्नान नहीं किया, तो इन 5 दिनों में पंचमिका में ही 5 स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बहनों से भाई प्रार्थना है कि अगर पूरा मास अगर किसी कारणवश नहीं आ सके मंदिर में, तो इन 5 दिनों के अंदर अवश्य है ब्रह्ममुहूर्त करके स्नान आदि करके और कथा का श्रवण कार्तिक मास का अवश्य करे। तो भीष्म पंचक जो है वो कल से प्रारंभ होगी। तो कैसे प्रारंभ हुई भीष्म पंचक, उसके विषय में आज से बताना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे पास कम है, कथा वाली जो है वो 35 अध्याय होते हैं। इस बार का दिन भी नहीं जोड़ 32 दिन के लिए से 32 दिन के लिए 30 दिन 9 से लेकर और 7 से लेकर ऐसी। तो अध्याय कुछ बच जाएंगे, बचाने से पहले छोटा शिक्षण कर देंगे, अध्याय पूरे करेंगे हम। तो भीष्म पंचक कथा से शुरू होगी। लेकिन क्यों भीष्म पंचक का महत्व है उसकी विषय में कथा आज से प्रारंभ कर देते हैं। बोले श्याम कार्तिक भगवान की। तो राजा पृथु पूछते हैं कि नारद जी भगवान का अत्यंत प्रिय ये भीष्म पंचक व्रत जो है कैसे प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग जो है पंचमी का रखते हैं, 5 दिन का व्रत रखते हैं भीष्म पंचक के अंदर। तब नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु ये व्रत आदि काल से चला आ रहा है, लेकिन बीच में जो है कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो हम तुमको फिर से के विषय बताते हैं। उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान तुमको देते हैं। ये फिर से कैसे प्रारंभ हुआ उसको सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से व्रत का वृतांत कहा था। तब जो है सर्वप्रथम भीष्म जी ने जो है इस व्रत को किया था। इसी कारण से तभी से यह व्रत जो है भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो राजन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बन करके कौरवों को समझाने के लिए गए, तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और भगवान श्री कृष्ण जी फिर भीष्म जी के पास गए और वहां जाकर कुशल के पूछने के उपरांत भगवान कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी ने कृष्ण भगवान के मुख से सुनकर के कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी पांडवों की ओर से दूत बनकर के यहां पर आए, तो हैरान होते हुए कहने लगे त्रिलोकीनाथ, आप जो है तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी पांडवों की ओर से एक दूत बनकर के यहां पर आए हैं, बड़े अचंभे की बात है। और कोई ऐसा सत्कर्म तो इनका होगा ना पांडवों का, कोई इन्होंने ऐसे कोई यज्ञ तप जब तप आदि किए होंगे जिस कारण से आप इनसे इतना प्रेम करते हैं। तीनों लोग आपके वश में हैं, लेकिन पांडवों के पास ऐसा कौन सा वशीकरण है, कौन सा ऐसा वो मंत्र जानते हैं
जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं, सदा उनका भला आप चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे इसके विषय में बतलाऊंगा कि उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, और इसी कारण से जो है सदा मैं उनके निकट रहता हूं और सदा जो है उनके हित के लिए कार्यरत रहता हूं, कार्य करता रहता हूं। तो उसका वृत्तांत तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि पूर्व काल में उज्जैनी नगरी के अंदर 5 ब्राह्मण, एक कवि, दूसरा का नाम शुचि, तीसरे का नाम गिरध, चौथे का नाम दंत और 5वें का नाम हंस था। तो ये 5 ब्राह्मण जो है उज्जैन नगरी के अंदर निवास किया करते थे और 5 ही बड़े विद्वान थे, वेदों को जानने वाले थे, युवा थे और रूपवान भी थे और गंधर्व विद्या के अंदर अति प्रवीण थे और अनेक देशों के अंदर घूमते फिरते हुए अपनी गान, अपनी विद्या का प्रदर्शन करके खूब धन कमाया करते थे। तो प्रत्येक नगर के अंदर भ्रमण करते। तो एक समय वह मथुरापुरी के अंदर भ्रमण करते करते पहुंचे और उस समय मथुरा के अंदर जो है सुबीर नाम का राजा जो है राज्य किया करता था। तो संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन तक उपवास करते रहे, अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। किसी ने बताया कि राजा की जो है कदम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है, वह संगीत विद्या के अंदर निपुण है, राग और कंठ में भी प्रवीण है, नाचने में भी दक्ष है और रूप और यौवन में भी अद्वितीय सुंदरी है। तो वह प्रत्येक दिन जो है प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती है, अपनी गान का प्रदर्शन करती है, गीत का प्रदर्शन करती है। तो ऐसे सुनकर के वैसे स्थान पर जहां से नृत्य और ताल का शब्द सुनाई पड़ता था, जाकर के खड़े हो गए और उस कदम्बरी के गान की ध्वनि सुनते रहे। और राजा के पास 2 व्यक्ति आ रहे थे, जा रहे थे और उनके निकट जाकर के कहते कि बड़े दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। जो राजा के समक्ष कदम्बरी के द्वारा नृत्य किया जा रहा है, गायन किया जा रहा है, मृदंग आदि, वीणा आदि बजाई जा रही है, उसमें जो है अनेकों दोष है उसके अंदर। वीणा ढंग से बज नहीं रही, उसके तार ढीले हो रहे हैं और नृत्य भी शुद्ध नहीं हो रहा, गायन भी शुद्ध नहीं हो रहा। इसी प्रकार से जो है अनेक प्रकार के दोष जो है वो लगा करके प्रत्येक व्यक्ति से ये बात कर रहे थे। तब किसी ने जाकर के राजा से ये बात बता दी कि महाराज बाहर जो है 5 ब्राह्मण खड़े हैं और वे कदम्बरी के द्वारा गायन और नृत्य के अंदर दोष निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं उसके अंदर। तब राजा तत्काल जहां पर कदम्बरी नृत्य हो रहा था उन 5 को वहां पर बुलाया और वहां पर पहुंच करके उन्होंने राजा को सबसे पहले आशीर्वाद दिया और राजा ने उनको बैठने के लिए स्थान दिया। राजा आशीर्वाद देकर के 5 ब्राह्मण
से विशेष नृत्य किया वहां पर। तो इस प्रकार से जो है कदम्बरी का रूप और गुण देख करके वे पांचों उस पर मोहित भी हो गए। कदम्बरी भी पांचों को देख करके उन पर मोहित हो गए। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी सखी के हाथ में संदेश भेजा कि तुम पांचों में से एक एक ब्राह्मण प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तर कोण में यमुना तट के निकट जो है जल शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक एक तीर्थ है, वहां पर आकर के जो है मेरे पास अपने अपने विद्या और अपने गुण का प्रदर्शन करो, और मैं भी वीणा और राग की अपनी कुशलता आप पांचों को दिलाऊंगी। तो भगवान कहते हैं कि विश्व की एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय के कारण गांव से अति दूर वहां पर आकर के रहा करता था, और उन दिनों में भीषण पंचक व्रत किया करता था। देवालय में बैठ करके मेरा पूजन किया करता था। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन संगीता के ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया और कदम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां पर मुनि ने इस प्रकार से पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया, और उसके बाद वीणा लेकर के गान करने लगे। और उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण से उसने गान सुनकर के भी क्रोध नहीं किया। पूरी रात कदम्बरी और वो कवि गायन करते रहे, नृत्य करते रहे, और देवालय में बैठे हुए मुनि को उन्होंने उस रात्रि को जो है गोबर का आचमन करते हुए देखा। तो कवि नाम के ब्राह्मण ने भी प्रातःकाल उठ करके वैसा ही किया, और प्रातःकाल होते ही कदम्बरी राजमहल में चली गई, और मुनि की संगति से उसके समस्त पाप जो है वो दूर हो गए। इस कारण से द्वादशी के दिन कवि अपने समस्त धन आदि को दान करके व्रत हो गया, और दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी कदम्बरी के साथ रात्रि पर नृत्य किया, और देवालय में बैठे हुए मुनि की भांति उन्होंने भी हमारा पूजन किया और गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया, और उसने निश्चय किया कि इस प्रकार से कदम्बरी के नृत्य गान और रूप को देख करके उस मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसका मन भ्रमित नहीं हुआ। उसी प्रकार से मुझे भी जो है कदम्बरी के मोह में पड़ करके अपने मन को वश में करना चाहिए, और उसके मोह में ना पड़ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया, नृत्य गायन कदम्बरी के साथ किया, और उन्होंने भी मुनि को जो है पूजा करते हुए देखा, और आज रात्रि को गाय का दूध पी करके वो भी विरक्त होकर के वहां से चला गया। चतुर्दशी के दिन वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया, और अपने बंधुओं के समान कदम्बरी का नृत्य करता हुआ मुनि के बचे हुए घी का पान करके वो भी शुद्ध चित्त हो गया। शुद्ध मन लेकर के वो भी विरक्त होकर के वहां से चला गया। सबसे अंत में पूर्णमासी के दिन हंस नामक ब्राह्मण वहां पर आया, उसने भी मुनि को पूजा करते हुए देखा, नमस्कार करते हुए देखा, यमुना जी में स्नान करते हुए देखा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने जो श्राद्ध कर्म आदि करते हुए देखा। तो भगवान कहते हैं कि भीष्म जी, कार्तिक के महीने में किया हुआ हमारा पूजन, हमारा दान, हमारा जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वो अनंत फल देने वाले होते हैं, करोड़ों यज्ञों के समान जो है फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो कार्तिक मास के अंदर कोई भी सत्कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं करता है। स्नान, दान, जप, तप, होम, यज्ञ, पूजा पाठ, नृत्य, गायन
भजन कीर्तन जो कुछ भी किया जाता है वो सब का सब अनंत फल देने वाला होता है। इसलिए हंस नाम वाला वे ब्राह्मण भी सत्संग और पूजन आदि वहां पर करता रहा। मुनि के बच्चे हुए दही का पान करके वो भी अपना द्रव्य आदि दान करके विरक्त होकर के वहां से चला गया। तो उधर राजा ने मंदिर में कदम्बरी के जाने का जब समाचार सुना तो उसे महल में बंद कर दिया उसने, जिससे वह मंदिर में ना जा सकी। और कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कदम्बरी इस जन्म के अंदर जो है द्रौपदी बनी है। द्रौपदी का जन्म उसने लिया है। और हंस नाम वाला वह ब्राह्मण जो है आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने के कारण जो है युधिष्ठिर बना है। और एकादशी के दिन जागरण करने के कारण कवि नाम वाला वो ब्राह्मण जो है अर्जुन बना है। और शुचि नाम वाला ब्राह्मण जो है सहदेव, और दंत वाला ब्राह्मण जो था वो नकुल बना है। और दृढ़ नाम वाला प्रकृति भीम हुआ है। तो हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव के कारण पांडवों ने जो है पूर्व जन्म के अंदर कार्तिक मास के अंदर ऋषभ नृत्य आदि करके और अपना संपूर्ण द्रव्य धन आदि दान करके विरक्त होकर के जो जीवन व्यतीत किया था और बाकी का बचा हुआ जीवन उन्होंने जो है हमारी भक्ति के अंदर रह करके जो है व्यतीत किया था। तो उस भक्ति के कारण, उस पूजा के कारण, उस अर्चना के कारण और समर्पित भाव को लेकर के इन्होंने जो जीवन दिया था, उसी के कारण जो है मैं आज इस जन्म के अंदर जो है उन पांडवों का जो है सदा हित चाहता हूं, उनका कल्याण चाहता हूं और उनके कल्याण के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चाहे मुझे दूध बन करके आना पड़ा तो मुझे इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं सदा भक्तों के हित के लिए सदा कार्य करता हूं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और भक्तों का हित मैं चाहता हूं और वो करता रहूंगा। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने के कारण अब ये व्रत जो है तुम्हारे नाम से विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। उस व्रत के अंत में जो दान आदि करेगा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देगा और ब्राह्मण को भोजन आदि कराएगा और उस प्रकार से वो भी अनंत होने की प्राप्ति करेगा। और श्री कृष्ण भगवान की जय, और कार्तिक भगवान की जय। तो कल जो है देव प्रबोध एकादशी, देव एकादशी बोलते हैं। तो कल जो है देव प्रबोध एकादशी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपसे कल जो है प्रसाद बनेगा गोपीनाथ मंदिर की सभी संगत जो है यहाँ पर जो है आएंगे मंदिर के अंदर। गुरुदेव स्वयं भी आएंगे हम आशीर्वाद देने के लिए। थोड़ा बहुत समय हॉस्पिटल लेट भी हो सकता है और जिन्होंने स्कूल जाना है वो भी जाना, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समय थोड़ा लगता ही है। तो कल प्रसाद बनेगा, आलू और खीर आदि का, फल आदि का प्रसाद भी होगा जैसे नियम बनाया है। तो जो भी देना चाह सकते हो उससे वो दे सकते हैं। और कल जो है तुलसी विवाह है, पहले कहा कि सभी में कोई करता है कन्यादान, तो संकल्प करेंगे पर तो कोई भी संकल्प तुलसी जो है समर्पित कर सकता है कन्यादान के रूप में। जो भी करना चाहे करना चाहे कन्यादान तो कर सकता है। और वर्षों फिर जो है जैसे आगे की कौन बनेगा, अभी बनाने भंडारे का भी तो अगर पूरा नहीं आई तो परसों जो है वो हम विदाई के रूप में परिक्रमा करेंगे। तुलसी और शालिग्राम जी को लेकर के नगर परिक्रमा जैसे होगा जैसे बनेगा वो बता देंगे आपको। और आज का जो प्रसाद है सीताराम जी देखो जीवन में जिन्होंने शुद्ध भाव से जो है
बनता रहे। जय बाबा। दिल दिल बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहनों को ये तय का देखो बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है गोपीराम मंदिर से आएंगे तो संगत हमारे आगे होती है। जाने के टाइम जिनकी जरूरी और मजदूरी प्रत्यक्ष पूजा है उनको तो मैं कह सकती, बाकी मैंने जब भी भागने की कोशिश ना करें। राम 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 Bluetooth mode. Here.
हमारी गुड़िया गोपीनाथ वाले गुरुदेव जी की बेटी फरीदाबाद में रहती हो, हमारी बेटी है ये, वो कथा सुन रही है इस समय। और उसने प्रश्न लिखाया जाता है कि पूर्णमासी का व्रत नहीं है, तो कथा सुनते हैं तो उनके पास आवाज जानी है मेरी, बता देते हैं कि पूर्णमासी का व्रत आपको बता देते हैं कि वो जो है सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि सोमवार को ही शाम को 4:17 तक जो है 2 है, और उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, जो कि 8 तारीख को जो है मंगलवार को शाम को 4:32 तक रहेगी। तो मंगलवार को वैसे भी ग्रहण है और 4:32 के बाद पूर्णिमा रहेगी नहीं, तो पूर्णमासी का व्रत जो है वो कोठरों की पूजा और जो भी होगा वो सब सोमवार को होगा। तो 7 तारीख को ही पूर्णमासी का व्रत भी रखा जाएगा और 4:32 के बाद फिर कोठरे डाल सकते हैं। शाम को जो है 4:32 के बाद कोठरे डाल सकते हैं, कि उसमें पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 4:32 तक 14 है। ठीक है, तो पूजा हमारी सुन रही होगी, आवाज चल रही है, उस कथा सुन रही है, हमारे उसे तात्पर्य कहने का ये है कि सोमवार को ही व्रत पूर्णमासी का जो व्रत रखती है वो रख सकती है, और ग्रहण और वैसे भी व्रत नहीं होगा कि सुबह सुबह 4:30 बजे छाया पड़ जाएगी। तो हम मंगलवार को मंदिर भी खोलेंगे नहीं, मंदिर बंद रहेगा, सुबह से बंद रहेगा, मंगलवार को मंदिर खुलेगा नहीं, और रात को भी मंदिर खोलेंगे, शुद्धि करेंगे, देवताओं की वस्त्रों की सब दे करके। तो इस प्रकार से जो है धन्यवाद लिखा है पारसमणि वाले गुरु बेटे ने, जाति धन्यवाद। बैठे हुए लोग धन्यवाद कहेंगे। तो तात्पर्य कहने के सोमवार को ही ये कितनी बजे तक है? क्या शाम को चंद्र ग्रहण है, सुबह जो है वो समय बता देगा आपको, तो समय बता देगा, अब भूल जाओगे हमारे को आप बता दो, आज हम बता देंगे, बता देंगे कि समय है, छाया से 4:30 पड़ जाएगी, छाया 4:30 पड़ जाएगी। ठीक है, सुबह 4:30 बजे से पड़ जाएगी, छाया पड़ जाएगी, मंदिर की खोलेंगे। ग्रहण जो है वो दोपहर को लगेगा और शाम को कोई मतलब दिखाई नहीं देगा। यहाँ हमारी बेटी पारसमणि को जैसे बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय।
पाणो महाशय चारु
સવેરે આવે એવું અરે પણ